लिखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरा ध्यान से लिखो। पाठ दो बहुपद लिखा है, मजाक मत कर। लिख, पाठ दो है बहुपद। अच्छा, इसमें मेन मेन चीजें क्या है ना? पाठ दो है बहुपद, इनमें मेन मेन चीज क्या है? देखो, इसमें शून्यांक निकालना होगा। शून्यांकों का गाले पे हाथ देके बैठी बकलोलिया, पढ़ू ना। तुम्हारी दोस्त गई है, वो भी घूमने गई है, जीवन से नहीं। बेचारी घूम के आई 2-4 दिन में ना। तुम यहाँ उसको याद करो, वहां तुमको याद करे, दोनों बस याद करो। चलो आ जाओ, पाठ दो पढ़ना है बहुपद ना। एकदम दोस्ती के चक्कर में ये सब मिलाप कर ले रही हैं। इन लोगों को ना लगता है वो बनाना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। चलाए भैया, हमारे मैथ पढ़ जा। इनमें शून्यांक ज्ञात करना होगा, मूलों का योगफल ज्ञात करना होगा, और क्या ज्ञात करना होगा? मूलों का गुणनफल। हाँ, ये 3-4 चीज ज्ञात करना। अगर कोई पूछेगा, चलो भैया आप, अगर कोई पूछेगा मूलों के योगफल के लिए क्या सूत्र होता है, तो मूलों के योगफल के लिए सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अच्छा, बात होगी जब गुणनफल की, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अच्छा, जितना सवाल रहेगा ना शून्यांक के योगफल पे, जितना सवाल होगा उन सब की तुलना हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। अच्छा, तुलना सवाल का किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ना। हम लोग पहले तुलना करेंगे, तुलना करके ए बी का मान निकाल कर तब हम लोग मूलों का योगफल निकाल लेंगे। और क्या निकाल लेंगे? गुणनफल। ई कुल मन से पढ़त ना है नो, समझ गेली, कुल पढ़े ना चाहथिन मन से। लड़कवा कुल बेचारा मन से पढ़त हुन, ये लड़कियां कुल घिर घार कैले हैं। चलो जरा सवाल लिखो तो। बहुत ही तगड़ा सवाल है। सवाल कह रहा है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है। बहुत जबरदस्त सवाल है। लिखो लिखो लिखो, के शून्यांकों में से, बहुत तगड़ा सवाल, के शून्यांकों में से एक शून्यांक, बहुत सुंदर सवाल है। एक शून्यांक -3 है, तो के का मान क्या होगा? ऐसा सवाल एग्जाम में आता है ना भैया। ऐसे ही सवाल दे ले रही, एक शून्यांक दिया रहेगा, उसी में के का मान पूछेगा। बहुत तगड़ी सवाल है, एग्जामिनर के दृष्टि से ना एकदम बहुत तगड़ी सवाल। अब तो लोग अपने दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, केथुआ से देखो लोगन। चलो देखा दिव्य दृष्टि से, यहाँ देखा। जब कहले एक शून्यांक -3 है ना, तो समझ लिया जहां जहां एक्स हो वहां वहां का रखे क्यों। देख भैया सागर देख, जहां जहां एक्स रहे वहां का रखे क्यों? -3। कौन दुखना ना, अरे साफ साफ दिख रहा है, जहां एक्स वहां का रखोगे। शून्यांक दे दिया है, मतलब एक्स की जगह -3 रखना है। -3 रख के हमने के का मान निकाले के। चला, जहां जहां सवाली में एक्स है वहां वहां -3 रखा। चल भाई सागर यहाँ रखते बाबू, भाई के -1 रह दे, है जरा भैया हो जाए -3 का स्क्वायर प्लस, ए बाबू एजन बता देते बाबू, आई -3 प्लस 1 बराबर 0। शून्यांक बोला है ना, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 0। हम के लिए तो कोनो दुख ना हो, बस एक्स का मान रखा के -3। यहाँ बताओ हो जाएगा k-1। जरा बताओ 3 का स्क्वायर, ई ना कि 3 का स्क्वायर 3 दूना 6 कह दी। 3 का स्क्वायर 6 ना हो, 3 का स्क्वायर करे कोई, कितना हो जाए? 9। आई माइनस आई प्लस माइनस हो जाएगा 3k + 1 बराबर 0। यहाँ तक किसी को एकदम दुख नहीं होगा। इसके बाद है बाबू गुड़ा के, तो भैया तो कितना हो जाए? 9k माइनस 9 एकम 9 माइनस 3k + 1 बराबर 0। चलो जौन सेम बिरादरी को के घटाया था, देखा आई 9k में से 3k जाए कितना हो जाए? देखा बहुत सही है, देखा आई 9k में से 3k घटी बा कितना अगल 6k ना। आई बतावा, आई -9 है, आई +1 घटा दे बाबू तो कितना हो जाए? -8 बराबर का होगा 0। हाई माइनस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो जाएगा 6k बराबर 8। हाई नीचे करो तो जाएगा k बराबर 8/6। ए बाबू 2 से काटा 4, 2 से कटवा 3, k बराबर कितना होगा बाबू? 4/3।
बस ऐसे ही के का मान निकाले क्या। अगर सवाली में शून्यांक दिया रहेगा, अगर शून्यांक देले है तो जहां जहां x रहेगा वहीं वहां पर वही मान रख के हम लोग शून्यांक निकाल देंगे। अगर शून्यांक नहीं दिया है तब वो मूलों का योगफल पूछेगा या गुणनफल पूछेगा, तब सवाल दूसरे पैटर्न पर लगती है। यूपी बोर्ड की मात्र एक ऐसी सवाल जो आप लोगों के एग्जाम में ना सीधा सीधा आता है, पूछेगा ना योगफल बनाने के लिए, एकदम सीधा पेपर वन तुरंत की आई। कहाँ आई? हमके तो लगा बनल है ये पेपर में। देखा, जब पूछी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो, मतलब द्विघात बहुपद पूछेगा ना तो द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र पता होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है बाबू? हेजन हम लिख देते हो भैया। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। खत्म। मात्र सवाल तुरंत ही खत्म हो जाती है, जहां सूत्र लिखा है तुरंत सवाल खत्म। देखा, अगर कहीं द्विघात बहुपद बनावे देना, हाई सूत्र होता है, सवालिया तुरंत खत्म। हाई देखा दे ले सवालिया में कहा दे ले, मूलों का योग दिया है, योग का मतलब योगफल दे ले, अल्फा प्लस बीटा का मान ना दे ले, कितना दे ले, योगफल कितना दिया है बोला -3। अच्छा है गुणनफल का गुणनफल, गुणनफल कितना दे ले बोला, कितना दे ले गुणनफल? तो बहुत सही। बस जहाँ ये योगफल और गुणनफल पकड़ लिया ना, सवालिया तुरंत अपने आप लग के हट जाएगा। यही सूत्र पे रख दा, यही जो रखा सूत्र पे, तो बतावा क्या हो जाए? ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। बतावा योग के जगह का रखी? -3, बहरे का है एक्स, गुणनफल की जगह बाबू का रख दें 2। खत्म सवाल। सवाल ये अपने आप चिल्लाते हुए दिखाओ, हाई माइनस लड़के प्लस हाई 3x प्लस 2। बस यही योग उसका ना सूत्र बनाना था कि कैसे बनेगा। योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दे ले रही, सूत्र बनावे करे, सूत्र याद है तो प्रॉपर लग जाएगा, वरना दुख होगा तुम लोगों को। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोग को यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। बहुत ही आसान सवाल है, बस यूपी बोर्ड वाला बेचारा ना दे देता है ऐसे ही उठा के। ऐसे ही उठाएगा, हमको तो लगता है ना इस बार यहीं से उठाएगा, ऐसे उठा के तुम लोग के पेपर में रख देगा ना। और तुम लोग मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिख देना, तनिको में छेड़छाड़ मत करया। जैसे जैसे कहा बे सागर, तुम एकदम एकदम छेड़छाड़ सवाल में करना मत, चल देख। हाँ, ये ना करियो, इसके ऊपर ना मुझको बहुत भरोसा है, एकरे ऊपर ना हमके एकदम भरोसा है, लेकिन ये भरोसा तोड़ी। देखा नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। यूट्यूब फैमिली ध्यान से देखो, बराबर किसके है? 0 के। कह रहा है गुणनफल, बस सवाल यही जैसे ना बन जाले। गुणनफल का मतलब होता है, देखो आई ना, गुणनफल का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? 4। एकदम तुरंत सवाल खत्म। गुणनफल का मतलब क्या बतियाओ थी रे? इकुल अपने मैंने चिंगिर चांगिर कहल करियन हर समय। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? 4। अच्छा, आयकर तुलना कैसे कर बोलो बताओ था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। आई कट गया, यहाँ ए बराबर ए है, बी बराबर -6, अच्छा सी बराबर भी -6 है ना। तुलना कर लोगी तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। जब ए बी सी का मान निकले ना तो इनमें योगफल निकालना ही नहीं है, क्योंकि सवाली में गुणनफल दे दिया है -4, सॉरी -4 दे ले, सॉरी 4 दिया है। गुणनफल कितना दे ले? 4। अच्छा, गुणनफल के लिए तुम लोगों को सूत्र पता होगा, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए भैया। बस यही जन मनवा रख दो, देखा है अल्फा इंटू बीटा, एक जगह का रखी 4 बराबर सी बटे ए बाबू बता दो जरा, सी बटे ए, सी का मनवा कितना है? -6, नीचे में ए का मनवा ए है। खत्म सवाल खत्म। एक यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ लेके आओ, बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा? -6/4, 2 से काटा 3, 2 से काटो 2, बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। बस ऐसे ए का मान निकली। अगर पूरा पैटर्न पता है तो सवाल बहुत ही आराम तरीके से लग जाती है, तनिको सवाली में दुख हो ही ना भैया। तो ये एक ऐसा सवाल है एग्जामिनर की दृष्टि से जो हर साल बोर्ड में छपता है ना, हर साल एग्जाम में आता है। शून्यांक ज्ञात करना होगा, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना होगा, गुणनफल ज्ञात करना होगा, और उसके बाद इसकी जांच करना होगा। एक मैं पूरा प्रॉपर तरीके से सवाल बता दे रहा हूँ, बस ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ सही से निकल जाता है ना, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले सवाल को लिख लो, 3x स्क्वायर -x -4 बराबर 0।
सवाली के ढंग से लिख लिया। कैसे शून्यांक ज्ञात होगा, ध्यान से देखो, 3 का इसमें गुणा करना, बताओ कितना हो जाएगा 12। अब गुणा करने पर 12 आना चाहिए, घटाने पर यहाँ कुछ नहीं है ना तो 1 आना चाहिए। ऐसा करे के ना गुणा कैले पे 12 आ जा और घटौले पे 1 आवे के चाहिए। चला करा, सबके पता है, बताओ क्या हो जाएगा। हो जाएगा 4 माइनस 1, नहीं 4 माइनस 3, 4 तिहाई 12 होगा, 4 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 1। बस खत्म सवाल। आधी तो सवाल यहीं से खत्म हो जाती है। जो ये सोच लिया ना वहां से इसकी सवाल खत्म हो जाती है। अगर सोचा ना आवत था तब तो बहुत दुख है। इसमें से कॉमन करो, x कॉमन करोगे हो जाएगा 3x माइनस 4, इनमें से +1 कॉमन करो तो हो जाएगा 3x और माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। खत्म सवाल। दोनों में सेम आ रहा है ना तब जाके सवाल सही है। 3x माइनस 4 एक बार लिखो और x प्लस 1 एक बार लिखो, दोनों के बराबर 0 है। हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार होगा x प्लस 1 बराबर 0। है माइनस 4 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा +4 है। गुणा में 3 है बाबू, उधर जाके क्या हो जाएगा बटे में 3 है। जन +1 है उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब तुम किसी को भी अल्फा मान दो, ये जो पहला आया है ना इस पहले वाले को अल्फा मान दो, ये जो दूसरा आया है इस दूसरे वाले को बीटा मान दो। देखा हमने दोनों मान चुके लिए, पहले वाले के अल्फा और दूसरे वाले के बीटा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, शून्यांक निकाला है। शून्यांक हम लोगों ने निकाला है तब जाके पता चला कि कैसे। देखा है भैया, सवालिया हमारे ना अल्फा और बीटा निकाल दिया था हम लोगों ने। देखो ध्यान से, सर साथ अरे लड़कियां कुछ बतिया रहे हैं सब। अल्फा बीटा हम लोगों ने निकाला था, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल बाकी है। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिखना, पहले सवाल लिख लो। सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसका तुलना होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ये बाबू कट जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, ऐसे ही b बराबर क्या हो जाएगा बताओ -1, c बराबर हो जाएगा -4। अच्छा, जब शून्यांकों का हम लोग शून्यांकों का योग निकालेंगे ना तो शून्यांकों के योग के लिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। किसको मैं पढ़ा रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, है बाबू b बताओ कितना है -1, a की जगह 3। बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये शून्यांकों का अभी ना योगफल निकला है। इसके बाद शून्यांकों का ना है, शून्यांकों का योगफल हो गया, इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल। अरे नौ ताकरे सारे लौकत ना हुए अथवा कैले। अब शून्यांकों का हम लोग गुणनफल याद करेंगे, ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अब बताओ जरा c का मान क्या है -4, a की जगह क्या है 3। ये भैया गुणनफल भी निकल गया, योगफल भी निकल गया, शून्यांक भी निकल गया। अब एक चीज और बचा है, सत्यता की जांच। बहुत अच्छा जांच करे कि अब चाहे खून टेस्ट करवा लो चाहे जौन करवा। देखा कैसे जांच हुई, एजेंट लिख देना जांच करने पर। क्या करने पर, जांच करने पर। हे भाई नहीं बतिया मतलब तो ने कैसे जांच होगा। देखो एजेंट देखा डायरेक्ट करे ना, अल्फा का मान कहा देखा, अल्फा का मान देखो कितना है 4/3, फिर गुड़े बीटा का मान क्या है -1। अच्छा बराबर इसमें क्या है -4/3। देखो इधर भी हो गया, इधर भी -4/3, इधर भी -4/3। दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा, अगर दोनों तरफ बराबर है तब तो ये सत्यता की जांच हो गया। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तब ना सत्यता की जांच नहीं हो पाएगी। ये रहा भैया सवाल। एक और सवाल है, अब भाई इसके पीछे वाले सवाल में ध्यान से रखो, इसके पीछे वाली सवाल में हम लोगों ने शून्यांकों का योगफल किया है, शून्यांक निकाले हैं और सत्यता की हम लोगों ने जांच किया है ना। अब सेम वैसा ही सवाल, इसमें भी शून्यांक का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है और सत्यता की जांच करना है। सेम उसी पैटर्न पे लगेगा, मैं लगा रहा हूँ, तुम लोग तो लगाओगी नहीं। ध्यान से ताको, देखो पहले सवाल लिख लो, लिखो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ए भैया हाई देखा ना, गुणा कैले पे 10 आवे के चाहिए, जोड़ले पे 7 आवे के चाहिए। ऐसा चीज करा लो, इसका ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 7 आ जाए। ए बाबू हमें लगा था ना भैया 5 + 2 हो जाएगा, है x होगा प्लस 10 बराबर 0। है बता दो मेरे भाई, यहाँ क्या हो जाएगा 5x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर 0। ए बाबू
4 ठे हो गल ना, ये भैया कॉमन कहलाए भाई, नहीं बोल मत रे। ए लड़कियां लड़कियां एकदम मत बोलो, तुम लोग बोले मेरा खून जल रहा है। एक को लड़की मत बोलो तुमने, एक को लड़की मत बोलो, बोला हूँ। हो जाएगा x+5 और एक कोष्टक में हो जाएगा x+2 बराबर 0 ना। ए बोल रहा हूँ लड़कियां मत बोलो भाई, मार चक्कर घिन्नी मत चिल चल का कैले कुल ने। अब अच्छा ही समझ गई कुल काली गट्टा खेले नो, समझ गई कुल काली का गट्टा और चट्टी पट्टी खैले, ऐसे चिट्ट चट फुट पाट कैले इनको। एक को लड़की बोला मत तुम लोग। देखो यहाँ एक बार हो जाएगा x+5 बराबर 0, एक बार x+2 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर -5, ये बाबू माइनस। अच्छा जो पहला होगा अल्फा, जो दूसरा का होगा बीटा। देखा अल्फा और बीटा निकल गए। अरे अरे का ही बैठल है। अच्छा समझ गए कुल 26 जनवरी की तैयारी करे थी, मार एकदम गाना लियन कौनो को वैसे ऐसे हुचिए नहीं ऐसे लेके। अगर जे 26 जनवरी के गौलस गाना और जे ऐसे बार करौलस तो ओकरे बदे एक गाना गावल जाई। का गाना, कौन गाना गावल जाई, बाद में गावल जाई, पहले सवाल देखा। ये भी चला सवाल देखा। अब बाबू देखो ना, इसके बाद सारा लाइको बतिया को, इसके बाद क्या करेंगे देखो 7x+10 बराबर 0, इसका तुलना होगा ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना हो। अरे हट, ऐसे तुलना होगा। ऐसे कैसे तुलना हुई देखा, a बराबर 1, ऐसे ही b बराबर 7, c बराबर 10। जब a b c का मान निकल जाए ना, ओकरे बाद मूलों का योगफल ज्ञात करना होगा ना। कैसे कैसे मूलों का योगफल होगा देखो, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ए बाबू आई माइनस बार आया था, b का मनवा देखा का 7, a का मान बाबू 1 है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -7, ये तो योगफल निकला है। अब गुणनफल का सूत्र पता होगा चाहिए कि गुणनफल का सूत्र क्या होता है। तो हो जाएगा गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ए बाबू कुछ मत करा, c का मान बोला कहा 10, a का मान क्या है 1, मतलब 10 आ गया। अच्छा जांच कैसे होगा देखो, जांच के लिए कुछ ना अलग से नहीं करना है, डॉक्टरों वाली जांच है भी नहीं ये ना कि जैसे दुनिया भर को सुई लगा दिली चलो ये जांच के लिए आवा, वो जांच नहीं है, एकदम सिंपल है। अल्फा का मान यहाँ दिया है कितना है -5, ऐसे ही बीटा का मान यहाँ दिया है -2 बराबर 10 लेके आना है। देखो गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5 दूना, मतलब ये हो जाए 10, बस 10 बराबर 10। अगर दोनों बराबर आ गया जांच हो गई, एकदम डॉक्टर वाली जांच ना सोचा के, नहीं तो देवगांव क्षेत्र में ऐसा ऐसा जांच है ना कि तो के पागल कह दिए लोन, पागल खाली जांच कराओ तो के दौड़ावत रह जाइए, हाई जांच करा हाउ जांच करा, जांच करा के तो उनका हालत कह दिए खराब। तो जांच ज़्यादा ना करे कि एक तो शरीर में तुम लोग लड़कियों के पास जान कम होता है, ऊपर से जांच